हुकूमत ने इक्तिसादी सर्वे 2020-21 जारी कर दिया है। प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना था कि मईशत रिकवर हो रही है, हम अब इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं और FBR की टैक्स वसूलियाँ बेहतर चल रही हैं और टैक्स वसूलियाँ गुज़श्ता साल के मुकाबले में 11% से भी ज़्यादा हैं। 3-4 माह से माहाना ग्रोथ जो है वो 50% से ज़ायद है और सनतों में भी 26% ग्रोथ देखने में आई। अच्छा, वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि वो चाहते हैं कि महंगाई रोकने के लिए पैदावार बढ़ाएं, ज़राअत में पैदावार को बढ़ाएंगे भी और ज़राअत पर जोर देना होगा और कोशिश करेंगे कि बरामदात में इजाफा किया जाए। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि जी हमने बजट 5.7 ट्रिलियन का रखा है और 1.7 ट्रिलियन कर्ज बढ़ा है और पिछले साल 3.7 ट्रिलियन कर्जा बढ़ा, जिससे इस साल आधा है। शरह सूद 13.2 से कम करके 7% तक लाई गई है और उन्होंने ये भी कहा कि जी हम ग्रोथ को 5, 6 और 7% तक लेकर जाएंगे। हम अभी 4% शरह नमू पर हैं, लेकिन हम 7 से 8% शरह नमू हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। गरीब आवाम के हवाले से उन्होंने कहा कि जी आदमी के लिए इस मरतबा बजट में तवज्जो दी गई है, खुसूसी तवज्जो, और हमने गरीब की ज़िंदगी आसान करनी है, उनके ख्वाब को पूरा करना है और इस बजट में गरीब हमारे लिए नंबर 1 तरजीह होगा। अब नाज़रीन, शौकत तरीन की बातें सुनकर तो बाज़ाहिर यही लगता है कि जो मुल्क की मईशत है वो वाकई बेहतर आ रही है, लेकिन हकीकत क्या है ये जानने की कोशिश करूंगी आज अपने मेहमान से। माहिर माशियात हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, अकील करीम डेडी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अकील साहब, ये जो वज़ीर ख़जाना तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, उनकी बातें सुन के तो बहुत अच्छी अच्छी उम्मीदें जुड़ रही हैं और लग रहा है कि शायद बहुत अच्छा बजट होगा, पता नहीं अवाम के लिए बड़ा अच्छी ये खुशखबरी लेकर आएगा और गरीब अवाम जो है वो गुर्बत से निकलेगी बाहर। आप कैसे देखते हैं, अवामी रिलीफ का बाइस बनेगा ये बजट या फिर नहीं, ये सिर्फ बातें हैं? देखें, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वक्त सिचुएशन वाकई बेहतर सिचुएशन है और अगर फाइनेंस मिनिस्टर अगर दावे कर रहा है तो मैं समझता हूं कि वो उन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं जो वो बता रहे हैं, क्योंकि हमारा ये जो साल था, इस साल में अगर हम जाके देखें तो मुश्किल साल था, लेकिन इसके बावजूद भी हमने सारे टारगेट अचीव किए हैं और अचीव नहीं किए हमने बेहतर किए। सबसे बड़ी बेहतरी जो ये सर्वे में हमने देखी है वो डेफिसिट कम हुआ है पाकिस्तान में। ये बहुत बड़ी खबर है, अभी तक इसको किसी ने हाईलाइट नहीं किया। मैं ये समझता हूँ कि अगर डेफिसिट कम होना ये फुसाइन बात है, क्योंकि करंट अकाउंट आपने सरप्लस कर लिया था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपकी आ रही थी, सब जगह आपने कुछ ना कुछ अचीवमेंट की है, टूरिज्म वगैरह थोड़ा सा इफेक्ट हुआ था। लेकिन अगर आप अगले बजट में जाएंगे तो जो मुश्किलात आपने पिछले साल फेस की है वो अब नहीं होगी, क्योंकि कोविड की वजह से आपको लॉकडाउन करना पड़ा, स्मार्ट लॉकडाउन करना पड़ा, वैक्सीन के पीछे लगे रहे, तो गवर्नमेंट का फोकस उतना ज्यादा इकोनॉमी पे नहीं था जितना अगले साल गवर्नमेंट फोकस कर सकती है। और जिस तरीके से बजट आ रहा है और उसमें कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे और जो टारगेट है वो अचीव करने की बातें कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जिस तरीके से आ रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान में एक्टिविटीज हो रही है, मैं ये समझता हूं कि इनको वाकई कोई नए टैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से पिछला बजट है उसको भी अगर ये आगे ले जाते तो ये 700-800 अरब रुपए आसानी से जमा कर सकते हैं। और इसके अलावा जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है ना, उसमें भी खासा हम इजाफा देख सकते हैं। और गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ी बात जो होती है ना वो यही होती है कि आप लोगों को रोजगार दें। तो पाकिस्तान में ये एक अच्छी सिचुएशन अभी क्रिएट हुई है कि अब लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया है। फिर ये है कि कुछ हद तक गवर्नमेंट ने महंगाई पे काबू पाया है और ये चीजें जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि आम आवाम के लिए बहुत जरूरी थी। और इसके साथ साथ जो आपका रुपी है वो स्ट्रॉन्ग है। रुपी स्ट्रॉन्ग होना इन्फ्लेशन को नीचे लाता है, वरना अदरवाइज ये होता था कि हर साल हम डिवेल्यूशन करके बैठ जाते थे। तो ऐसी अभी सिचुएशन फिलहाल नहीं दिख रही। फिर हमारे रिजर्व काफी स्ट्रॉन्ग है, हमारे रिजर्व बढ़ते जा रहे हैं, हमारा रुपी स्ट्रॉन्ग है, रिजर्व बढ़ रहे हैं, हमारा रोशन डिजिटल अकाउंट में नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, फिर आपके रिमिटेंस बढ़ के आ रहे हैं। आने वाले दिनों में जो इस वक्त नेगेटिव सब्जेक्ट था वो ये है कि आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी हम होता हुआ देखेंगे। तो गवर्नमेंट को अगला साल ये गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा साल होगा। शौकत तरीन साहब तो शायद एक्सपेक्ट करते हैं कि 5% की ग्रोथ अचीव करेंगे, लेकिन हम तो समझते हैं कि ये 5% से अच्छी खासी एक्सीड कर सकते हैं।
क्योंकि लास्ट ईयर को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये लॉकडाउन के बायस हमारा थोड़ा बहुत टाइम इफेक्ट हुआ है, लेकिन इस साल मैं समझता हूँ सही। इंडस्ट्री को हम देख रहे हैं कि एक्सपेंशन, बहुत बड़े एक्सपेंशन में जा रही है इंडस्ट्रियां, और एक्सपोर्ट के भी हमारे आने वाले साल के नंबर अच्छे होंगे। आईटी एक्सपोर्ट हमारी काफी बढ़ रही है, टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो गई है, लाइव स्टॉक में हमारे यहाँ काफी इंटरेस्ट देखा जा रहा है। तो पाकिस्तान आने वाला साल, मैं समझता हूँ रेमिटेंस में भी इस साल हमने देखा 30% के करीब इजाफा हुआ है। अगर इसमें भी इसी स्पीड से इजाफा होता रहा तो मैं समझता हूँ कि हमारे आगे मामला बहुत ज्यादा बेहतर होंगे। अवाम के लिए फिर बहुत सारी चीजें अगले बजट में लाई जा सकती है। तो मेरा ख्याल है कि शौकत तरीन साहब जो बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो जितनी मुश्किलात थी वो निकल चुकी है। अब तो हमारा बिल्कुल अच्छा टाइम आ रहा है, और जो वो चाह रहे हैं देने के लिए ठीक है। अवाम को, अवाम इससे भी ज्यादा फायदा उठाए। अच्छा अकील साहब, ये जो अभी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि जी यहाँ तक जाएगा, अभी यहाँ पर है, तो मुझे ज़रा बताइएगा कि अगर ये बात सुनने में आ रही कि जी जो हुकूमत है वो आवाम को नए टैक्सेस के बोझ से बचा सकेगी, बचाने के दावे किए जा रहे हैं कि नया टैक्स नहीं लगाए जाएंगे ज़्यादा, तो अगर ऐसा होता है हुकूमत नया टैक्स नहीं लगाएगी तो फिर ये हदफ कैसे पूरा होगा, ये भी ज़रा समझा दीजिएगा। देखिए, नया टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। पहले आपकी इंडस्ट्री परफॉर्म नहीं कर रही थी, जी। अब आपकी इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही है। पहले आपकी नेगेटिव ग्रोथ थी, अब आपकी 4.5-5% इस साल आप ग्रोथ अचीव करेंगे, और अगले साल अगर 6% आप ग्रोथ अचीव करते हैं तो, और फिर आपकी डेट सर्विसिंग लास्ट ईयर इस साल ज्यादा थी, इंटरेस्ट रेट 13-13.25% भी था, अब इंटरेस्ट रेट 7% पे आ गया है। तो अब सिचुएशन कदरे बेहतर है, एक्सपोर्ट के ऑर्डर आपके पास काफी पड़े हुए हैं, आपकी इंडस्ट्री एक्सपेंशन कर रही है। फिर इन्होंने जो सबसे बड़ी बात की है कि अब हम फोकस करेंगे स्मॉल इंडस्ट्री को, तो वो उसके लिए कह रहे हैं कि हम उनके लिए लैंडिंग वगैरह का इंतजाम कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि आपने बैंकों के नंबर नहीं देखे, प्राइवेट बोरोइंग रिकॉर्ड बढ़ी है। ये पहले कभी हमने नहीं सुना था। प्राइवेट बोरोइंग तो पाकिस्तान में ना होने के बराबर हो गई थी, और अब लोग बोरो कर रहे हैं क्योंकि एक तो इंटरेस्ट रेट सस्ता है, फिर इंडस्ट्री में बूम है, और गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। उमूमन हमारे यहाँ पॉलिसी बनती थी इंपोर्ट इंडस्ट्री के लिए, इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हम बन के बैठे हुए थे, लेकिन अब गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है, और इनके सारे के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। हर जगह डिमांड हम देख रहे हैं। तो अगर ये डिमांड इसी तरह जनरेट होती रही तो यहाँ तो फिर पाकिस्तान तो पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि आने वाले साल में मैं यकीन से कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट अगर टारगेट कर रही है $27 बिलियन एक्सपोर्ट, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि हम 30 बिलियन से लेस करेंगे, हम 30 बिलियन के अतराफ क्रॉस कर जाएंगे। अच्छा ऐसी बातें भी हो रही है अकील साहब कि जी ये जो बजट होगा ये आईएमएफ ज़्यादा होगा, और जब बजट के हवाले से इतनी अच्छी बातें हैं कि जी नए टैक्सेस के बोझ से आवाम को बचाया जाएगा, फिर ये बात समझ नहीं आती कि फिर आईएमएफ ज़्यादा कैसे होगा और बजट में आईएमएफ का अमल दखल कैसे होगा, फिर ये ज़रा समझाइएगा। मैं आपको बताता हूँ, आईएमएफ का अमल दखल इसलिए नहीं होगा कि पिछला बजट गवर्नमेंट ने प्रूव किया है। गवर्नमेंट ने आईएमएफ से जो नेगोशिएशन की थी, और वो नेगोशिएशन के बाद हमने अपना रेवेन्यू टारगेट अचीव किया, हमने अपना करंट अकाउंट सरप्लस किया, हमने अपने रिजर्व बढ़ाए, हमने अपनी रुपये को स्ट्रॉन्ग किया। तो आईएमएफ मेरे ख्याल से पाकिस्तान पे ट्रस्ट करने लगा होगा। वो यकीन से ये बात हमारी मानने को तैयार हो गया है कि यार जो सिचुएशन बुरी थी जब भी इन्होंने परफॉर्म किया है, तो अब तो सिचुएशन काफी हद तक बेहतर हो गई है। पहले तो फूड इन्फ्लेशन, पूरी दुनिया में कमोडिटीज की प्राइस बढ़ गई थी, अब तो वर्ल्ड बैंक का सर्वे भी आ गया, वो कह रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में फूड की प्राइस नीचे जाएगी। तो ये भी पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब जो बातें कर रहे हैं, हमें उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। उन्होंने मुश्किल टाइम में भी पाकिस्तान को अच्छे जगह पे लेके आए, और अब इंशाअल्लाह ताला हमारा अच्छा टाइम है। तो आने वाला साल अवाम के लिए बहुत अच्छा साल होगा। बेरोजगारी खत्म होती हुई दिख रही है, इंडस्ट्री में ग्रोथ होती हुई दिख रही है। आपके कोई ऐसा है, टूरिज्म को मैं समझता हूँ कि ये अगला साल टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा साल होगा। जो हमारा होटलिंग बिजनेस वगैरह जो इस वक्त इफेक्ट हुए थे, अब मैं समझता हूँ उसमें भी एक बेहतरी आ सकती है। तो ये कुछ जगहें ऐसी थी जहां हम समझते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं उनके साथ, लेकिन अब कोविड दम तोड़ रहा है, और कोविड अगर दम तोड़ देता है तो उसके बाद जो एक्टिविटीज होगी वो तो अनबिलीवेबल होगी।
पहली दफा हम देख रहे हैं कि जो इनकम टैक्स के हवाले से, एफबीआर के हवाले से फाइनेंस मिनिस्टर ने एक अच्छी बात की कि अब हम कहेंगे कि ये नोटिस वगैरह बिला वजह किसी को ना भेजें। फिर उन्होंने कहा कि हम ऑडिट करवाएंगे और ऑडिट में भी किसी जी। का अमल दखल नहीं होगा और थर्ड पार्टी से ऑडिट कराएंगे। तो ये बहुत अच्छी और समझदारी वाली बातें कर रहे हैं। अगर हम अपने इन इदारों को बेहतर कर लेते हैं और कलेक्शन हमारा डेफिनेट बेहतर होगा। इसके पहले 2002 में हम ये देख चुके थे कि हमने ऑडिट वगैरह से जब हम निकले थे तो एफबीआर की तरफ से लोगों को हरासा किया जाता था, तो वो खत्म किया था, तो हमारा उस जमाने में कलेक्शन काफी बेहतर हुआ था। तो अब आने वाले दिनों में भी ये सारी चीजें होती भी दिख रही है और इसका फायदा पाकिस्तान को होगा। और अवाम, मैं समझता हूँ, कभी भी नहीं चाहती कि वो टैक्स ना दे। हर आदमी चाहता है कि इस मुल्क को वो टैक्स दे, टैक्स नेट से बाहर ना रहे। अभी जो पॉलिसी गवर्नमेंट बना रही है, जी। अगर कोई टैक्स नेट से बाहर देता है तो उसको बेनिफिट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर वो टैक्स नेट में होगा तो ही बेनिफिट उठा सकेगा, वरना उससे इंडस्ट्री भी नहीं लगेगी, ना हाउसिंग सेक्टर में वो एक्टिविटीज कर सकता है, ना बाकी सेक्टरों में एक्टिविटीज कर सकता है। तो मैं समझता हूँ 7.5% इंटरेस्ट रेट लेके कोई भी आदमी सरवाइव नहीं कर सकता। अब हर आदमी को अपनी बिजनेस एक्टिविटीज में आना होगा और इस टैक्स नेट का हिस्सा बनना होगा। इस मुल्क को लोगों को रोजगार देनी होगी। तो मेरा ख्याल है कि आने वाली सिचुएशन कदरे बेहतर सिचुएशन दिख रही है और हमें अपने प्राइम मिनिस्टर साहब पे ट्रस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक जो भी उन्होंने कहा है हर जगह उन्होंने कोई ना कोई काम अचीव किया है, चाहे वो लोकल इकोनॉमी के हवाले से हो या फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हो। माशाल्लाह हर जगह उनको सक्सेस मिली है। तो आने वाला साल पाकिस्तान के लिए बेहतर साल होगा। मैं तो समझ रहा हूँ कि जो हाउसिंग सेक्टर की जो पॉलिसी दी गई है, ये तो अगले 25 साल तक परफॉर्म करेगी। इस बजट में अगर वो कुछ ना भी दे, मैं कहता हूँ फिर भी मैं समझता हूँ ये सेक्टर काफी परफॉर्म करेगा और पाकिस्तान की ग्रोथ का जो सबसे बड़ा हिस्सा है ये कंस्ट्रक्शन से और टेक्सटाइल से और आईटी सेक्टर से जरूर आएगा। अच्छा अकील साहब, अगर मईशत में इस्तेहकाम आ जाता है, बल्कि कहा जा रहा है कि आ गया है, तो अवाम को समरात कब तक मिलेंगे? बीबी, मैं वही कह रहा हूँ कि अब अवाम को इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि हाउसिंग साइट पे लोग हेलो हेलो जी जी जी, प्लीज हम सुन रहे हैं आपको। जी 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 अकील साहब, प्लीज कंटिन्यू। माशाल्लाह इस वक्त लोग मिल नहीं रहे। टेक्सटाइल सेक्टर में लोग नहीं मिल रहे हैं। आप बाकी जगहों पे भी देखें, डिमांड बहुत है। तो अवाम तक समरात यही होते हैं कि जब आप बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं और लोगों को जब रोजगार मिलता है और फिर मॉर्गेजेस वगैरह के हवाले से गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम बनाया है लो हाउसिंग के हवाले से, मैं समझता हूँ कि ये सारे इसके बेनिफिशरी आम अवाम होगी। और ये पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो पाकिस्तान में 40,000 से कम तक वाला आदमी मकान खरीद सकता है। जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज दी है, जिस तरीके से उन्होंने हाउसिंग सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है और मॉर्गेजेस अलाउ की है और जो 4% पे गवर्नमेंट उनको पैसा देगी, तो मैं समझता हूँ कि इसका फायदा आम आवाम को ही होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।